नमः। अब हम यण स्वर संधि देखेंगे। दीर्घ पढ़ लिए, गुण पढ़े, वृद्धि पढ़ लिए। अब ये चौथी संधि है यण स्वर संधि। अब हम पहले यण स्वर संधि के सूत्र को देखते हैं। यण स्वर संधि का सूत्र है इको यणच। इको यणच। अब हम इस सूत्र की व्याख्या पहले देखें तो देखिए, इको ओ का विसर्ग हुआ है इकह, धन यण, अड़ा में अ निकाल दिए तो अचि। अचि जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, जैसे वहाँ एचिता वृद्धि रेचि, उसी तरह यहाँ अचि है। उसमें एच से एच प्रत्याहार बाद में होगा, यहाँ अच से अच स्वर, अच यानी सारे स्वर, स्वर बाद में होंगे। इकह ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो देखिए ये पहले रहेगा इकह धन अच, इक पहले हो और अच बाद में हो। तो इस सूत्र की व्याख्या पूरी क्लियर है कि इक धन के पहले हो और अच कोई भी स्वर, अच यानी कोई भी स्वर बाद में हो, तो इक के स्थान पर क्या होगा, इक के स्थान पर यण हो जाता है। ठीक, अब जैसा कि आप जानते हैं इक में क्या क्या है, ई उ री री, तो इक के स्थान पे यण होगा, यानी ई के स्थान पे य होगा, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ल। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए ई का मतलब होने को तो ये चारों में से कोई रखना चाहिए नियम से कि इक के बाद यण होगा, लेकिन ई का व नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान इचुएशा नाम तालु सूत्र से तालु है और य का उच्चारण भी तालु है, इसलिए ई का उच्चारण सेम उच्चारण स्थानीय ही ई के स्थान पर यह करेंगे। उ का ओष्ठ है तो व का भी ओष्ठ है। री का ऋतुलसा नाम दंता सूत्र से दंत है और ऋतुरसाणा मूर्धा, तो री का मूर्धा है और र का भी मूर्धा है, और ऋतुलसा नाम दंता सूत्र री और ल का उच्चारण स्थान दंत है, तो ये सब अपने उच्चारण स्थानीय में ही बदलेंगे, न कि किसी और वर्ण में। एक ये हो गया। अब हम उदाहरण देखेंगे। पहले पहचान देख लीजिए कि शब्द के धन के इस तरफ क्या आएगा, इक, माने ई उ री री, और धन इधर कोई भी स्वर होगा, जैसे इति, धन आदि। अब देखिए आप, त में ई की मात्रा है तो ई हो गया, इक में ई है, धन आदि यहाँ पे स्वर है, तो हम क्या करेंगे, ये पहचान हो गई कि शब्द में धन के इस तरफ इक होगा और धन के उधर कोई भी स्वर होगा, तो वहां पे कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इति धन आदि में ई है, यहाँ पर धन के इधर ई है, इधर स्वर है, अब इसका मतलब यहाँ पे यण संधि है। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, पहले ई को अलग करें, ई, तो जब अलग करेंगे तो ये त आधा हो जाएगा, ई लिखेंगे, और फिर धन आ और ये दी। अब हम इधर ई और आ को हटाना है, हमें दो को एक करना है ना, तो इन दोनों को हटा करके ई के स्थान पर क्या करते हैं, य कैसा, अलंत। अब ये वाला स्वर मिला देंगे इसमें, आ और दी, ई का य होता है और आ वही रहेगा, तो ई, अब यहाँ पे त हलंत था तो आधा त य आदि, तो बनेगा इत्यादि। बहुत आसान है, अगर आप तोड़ करके केवल नियम के हिसाब अनुसार रखते चले जाएंगे तो यहाँ य व र ल जो है ये सब हलंत रहता है, क्योंकि इसके बाद स्वर है। तो जब इधर इक यानी इक स्वरों को हम जब बदलते हैं तो इधर जो स्वर रहता है उसकी मात्रा इसमें लग जाती है, ये विच्छेद की स्थिति में हो गया। अब अगर हमारे पास शब्द है तो शब्द में पहचान है कि य व र ल के पहले कोई अर्ध व्यंजन होगा, क्या, य व र और ल के पहले अर्ध व्यंजन होगा, यानी जैसे देखिए यहाँ पे था इत्यादि, इत्यादि में य के पहले त है, फिर है मध्वरी, मध्वरी, इसमें देखिए व है, व के पहले आधा व्यंजन है,
तो व्यंजन है शुद्ध व्यंजन, तो मध्वरी में भी यण संधि है। हम इसका इसका विच्छेद करें देखेंगे तो वह है, देखते ही पता चल गया कि यहाँ पे यण संधि है, क्योंकि दीर्घ की पहचान है बड़ा बड़ी बड़ा उ बड़ा री, तो दीर्घ नहीं है। गुण की पहचान है ए ओ, तो यहाँ पे अर, तो ये गुण भी नहीं है। फिर वृद्धि में क्या था, ऐ और औ, तो यहाँ वो भी नहीं है, यानी न दीर्घ है न गुण है न वृद्धि है। अब हम यण देखेंगे। यण की पहचान क्या थी कि य व र ल के पहले आधा वर्ण होगा। तो अब हम इसको, ये मेरे समझ में आ गया कि यहाँ पे यण संधि है। अब हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे हम व से ही टूटेगा, क्योंकि वह बना कैसे है, ऊ का व बन, ई का य बनता है, ऊ का व बनता है। तो हम इसको ऊ लिख लें और ऊ में जो मात्रा लगी है उसको अलग लिख लें। ठीक, ई का या ऊ का व। अब ये उतार दें, म आधा ध था और ये ऊ है और ये अ और री, एकदम क्लियर हो गया। अब इस ऊ की मात्रा इस ध में लगा देंगे तो मधु हो जाएगा और ये अरी हो जाएगा। ठीक, इस तरह से एकदम साफ साफ निकल आता है, मधुधन अरी मध्वरी। अब आपके पास दोनों कंडीशन है कि धन के इधर ई उ री री हो और इधर कोई भी स्वर हो, तो ई का या उ का व, री का र, री का ल हो जाता है यण संधि। और अगर आपके पास शब्द है तो शब्द में आप देखेंगे कि य व र ल के पहले कोई भी अर्ध व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है, तो वो यण स्वर संधि होगी। इस तरह से आपको जो भी उदाहरण मिलते हैं स्वर संधि के, आप बेझिझक कमेंट करिए, कहीं से भी पढ़ करके आप करिए, और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपके सभी शब्दों को मैं इस तरह से व्याख्या कर सकूं कि क्लियर हो जाए कि यहाँ पे कौन सी संधि है। थैंक यू।